हम करने जा रहे हैं पुल स्ट्रोक। पुल स्ट्रोक आपकी बैटिंग एबिलिटी का एक सबसे बड़ा हथियार है आपके हाथ में, या हम यूं कह लें कि आपके तरकश में जितने भी तीर हैं बैटिंग के, उनमें से एक बहुत बड़ा तीर ये साबित हो सकता है अगर आप इस स्ट्रोक को अच्छा खेलना शुरू हो जाएं। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होता है कि जितना जल्दी हो सके आप बॉल की लेंथ को पकड़ें, जो कि शॉर्ट पिच होनी चाहिए। कभी कभी आप फुल टॉस पे भी खेल सकते हैं, पर अक्सर ये स्ट्रोक शॉर्ट पिच पे खेला जाता है। इसमें जो ज़्यादा आपको दिमाग में रखने की चीज़ है वो ये सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बहुत तेज बॉल और बहुत फास्ट विकेट, उस पर पुल आपको थोड़ा संभल के देख के खेलना चाहिए, और ख़ास करके जहाँ पे ग्रीन विकेट होती है और क्विक होती है, और जहाँ पे विकेट स्लो भी खेल रहा होता है, बहुत स्लो, वहाँ भी पुल आपको देख के खेलना है, क्योंकि कई बार बॉल की टेंडेंसी नीचे रहने की होती है। इसमें जो बॉल की हाइट है वो नी से लेके और आपका मिड रफ एरिया, चेस्ट का जो एरिया है, यहाँ तक की बॉल हो तो वो बिल्कुल आइडल बॉल है पुल के लिए। जैसे ही आप बॉल को जज करते हो वैसे ही आपका बैकफुट बैक एंड क्रॉस ऑफ स्टंप की तरफ जितना हो सके डीप जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आप बॉल की लेंथ को और शॉर्ट कर सकते हैं, आपके पास और ज़्यादा टाइम हो सकता है। अगर आपका पैर ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा उतना जल्दी आप पे बॉल आएगी और पुल खेलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी टोटल अक्रॉस जाती है। जो आपका बैक फुट बैक एंड अक्रॉस मूव कर रहा है, उसमें आपकी जो बैक फुट टो है ये मिड ऑफ से लेके डाउन द विकेट आ सकती है, इसलिए ताकि आपको चेस्ट ऑन होना है, ओपन चेस्ट होना है। उस ओपन चेस्ट होने में आपका फ्रंट फुट हेल्प करता है, जो कि पीछे को ही मूव करता है और उसकी भी टो सामने को ही यूजुअली रहती है। ऐसे में आपका बैट, जैसे ही आपने बॉल को जज किया कि ये मेरी शॉर्ट पिच बॉल है, पुल के लिए बॉल है, अब तक आप टॉप हैंड से ही बैट को हैंडल कर रहे हो, उस बैकलिफ्ट को, जब तक आपने बॉल को जज किया है। जैसे ही जज कर लिया कि मेरा पुल का ये स्ट्रोक आ गया है, ये बॉल मेरे लिए पुल के लिए परफेक्ट है, वैसे ही आपका बॉटम हैंड एक्शन में आएगा, बैट पे कंट्रोल रखेगा और वो आपके रियर शोल्डर के ऊपर बैट को लेके जाएगा। इसी हिसाब से आपके जो फोर आर्म्स हैं बॉडी से दूर जाएंगे, ताकि आपका बैट क्रॉस मूवमेंट में आ सके। हेड पे ध्यान रखना है, हेड आपका स्टिल होना चाहिए, आंखों का लेवल बॉल की तरफ होना चाहिए, और बॉडी का वेट पहले फ्रंट फुट से बैक फुट पे जब मूव कर रहा है, और जब आप स्ट्रोक खेल रहे हो वैसे ही बैक फुट से फ्रंट फुट की तरफ हॉरिजॉन्टल में जाओगा बैट चलेगा तो आना चाहिए। वो बॉडी वेट आपका फ्रंट फुट पे क्यों आना चाहिए? इसलिए कि जब आपकी स्ट्रोक की एग्जीक्यूशन हो रही है उस वक्त आपका बॉडी वेट स्ट्रोक में जाए, ताकि आपको पावर मिले। अब बॉल को सही दिशा देने के लिए, नीचे रखने के लिए दो तीन खास बातों का ध्यान रखना। एक, बॉल आप ऑफ साइड में यहाँ भी मीट कर सकते हैं। अगर आप ऑफ साइड में यहाँ मीट करेंगे तो बॉल की स्ट्रोक की डायरेक्शन आपकी रफली मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में जाएगी। अगर आप स्ट्रोक का बिल्कुल बॉडी के सेंटर में मीट कर रहे हैं, बॉल को स्ट्रोक ले रहे हैं, तो आपकी स्ट्रोक की डायरेक्शन मिड विकेट के एरिया में आएगी। अगर वही स्ट्रोक आप इस लाइन में पकड़ रहे हो, आपके फ्रंट शोल्डर के सामने वाले लाइन में, यहाँ पे आपकी जो स्ट्रोक की डायरेक्शन है वो स्क्वायर लेग और फाइन लेग की तरफ जाएगी। ओके, बट जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आपके बैट का फेस जब बॉल को हिट कर रहे हो उस वक्त थोड़ा सा एंगल इसका नीचे को होना चाहिए, ताकि हम बॉल को नीचे रख लें। अक्सर देखा गया है कि पुल स्ट्रोक उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है जिन प्लेयर्स को बॉल को ऊपर खेलने की आदत है। आप इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं कई बार पुल खेलते हैं, बॉल अपिच जाती है, लॉन्ग लेग, स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, यहाँ पे अक्सर कैचेस होती हैं, क्योंकि उनके बैट का फेस थोड़ा सा खुला रहता है, ऊपर को रहता है। इसलिए अपने बैट का फेस जब कॉन्टैक्ट होता है आपको थोड़ा सा एंगल में रखना है और इसको रोल करना है। मैं वो करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप। अब देखिए, जैसे ही मैंने जज किया, मुझे पुल की बॉल मिल गई, मेरा बैक फुट ये मूव किया, फ्रंट फुट ने उसको फॉलो किया, ये मेरा बैट रियर शोल्डर के ऊपर आ गया, यहाँ से ये मैंने हिट की, हिट के साथ ही देखो मेरा रिस्ट रोल हो रहा है और मेरा बॉडी वेट फ्रंट फुट पे आ रहा है। इसको एक एक्शन में ध्यान से देखिए आप। ओके, अब मैं बॉल के साथ करके दिखा रहा हूं आपको, आप ध्यान से मुझे वॉच करिएगा।
बैट का फेस पहले ही डाउन आ गया था। डाउन आने की वजह से क्या हुआ कि बॉल स्ट्रोक में पावर ही नहीं आई। जब हिट करना है हमें तो हमारा बैट का एंगल ये आना चाहिए। जब जब स्ट्रोक में पावर जा रही है तब तक मेरे बैट का फेस का एंगल ऐसे आ रहा है और मेरी बॉडी वेट भी स्ट्रोक के पीछे जा रही है। बिल्कुल परफेक्ट बैट की डायरेक्शन, बॉडी की पावर, बॉडी का वेट ट्रांसफर होना, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। ये था आरोप। इसमें आपने देखा होगा जब जब मेरी बॉडी बैक जा रही है, सही पोजीशन ले रही है, जब जब मेरी बॉडी का वेट पहले बैक फुट पे, फिर बैट की स्विंग के साथ स्ट्रोक में और उसके साथ साथ ही फ्रंट फुट पे आ रहा था और बैट की फेस का एंगल प्रॉपर आ रहा था, तब तक मुझे स्ट्रोक के पीछे पावर मिल रही थी, मेरी डिजायर्ड डायरेक्शन मिल रही थी। इसमें जो बातें हैं खास वो ये हैं कि ये हमारा स्ट्रोक टैक्टिक्स के हिसाब से हमें बहुत फायदा देने वाला है। वो क्यों? मान लीजिए कि आपने फास्ट बॉलर को ड्राइव्स अच्छे खेल दिए, जब आपने ड्राइव्स अच्छे खेल दिए तो उसका टैक्टिक्स क्या होगा? वो आपको शॉर्ट बॉल मारेगा। शॉर्ट पिच बॉल आती है, अगर आपके पुल परफेक्ट है तो उसकी अक्सर फील्डिंग जो होगी वो इधर की पैक होगी। ऑन साइड में यूजुअली देखा गया है या तो वाइडिश मिड ऑन के साथ शॉर्ट स्क्वायर लेग होता है या मिड ऑन के साथ कभी कभी मिड विकेट और शॉर्ट स्क्वायर लेग होता है। इन दोनों के गैप को निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं है। वैसे गैप बहुत खुला होता है। मान लीजिए कि फील्डर पीछे भी हैं, एक लॉन्ग ऑन है, एक मिड विकेट है, और अगर आपके स्ट्रोक की टाइमिंग अच्छी हो गई और आपकी प्लेसमेंट सही हो गई, बॉडी वेट आपका स्ट्रोक के साथ चला गया, तो भी दोनों फील्डर के लिए रोकना बहुत मुश्किल है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बारी बारी से हम करके देखेंगे और उसके साथ जो भी होगा हम इसके बारे में जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मनन आप आइए। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। बॉल को फोकस पूरी होनी चाहिए। बॉल को देखिए बहुत अच्छी तरीके से, और स्ट्रोक के साथ भी जैसे ही आप स्ट्रोक खेल रहे हैं, आपने यहां पे बॉल पे आपकी निगाह है, अभी आप बॉल देख रहे हैं, यहां पे ये स्ट्रोक लग गया। स्ट्रोक के साथ ही जहां पे बॉल जा रही है वहां आपकी आंखें होनी चाहिए, बहुत जरूरी है ये। थ्रू आउट आपने जब तक बॉल डेड नहीं हो जाती तब तक आपकी आंखें बॉल से हटेंगी नहीं। शॉट, वेरी गुड। थैंक यू। अरण्य आप चलिए। शॉट, गुड शॉट। अब देखो बेटा, आपका बॉडी वेट जो है ना, वो अभी आपके ये स्ट्रोक की वजह से पावर नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि आपका बॉडी वेट अभी बैक फुट पे ही था। आप जब स्ट्रोक एग्जीक्यूट कर रहे हो, बॉडी वेट आपका यहीं पे है। आपने यहाँ से स्विंग के साथ साथ ही स्ट्रोक खेला, स्ट्रोक के साथ ही आपका बॉडी वेट स्ट्रोक के पीछे और फिर फ्रंट लेग पे आना चाहिए फर्मली। समझिए, हेड को स्टिल रखिए। वेल प्लेड, वेरी गुड, गुड शॉट।
शाबाश। थैंक यू, वेल डन। चलिए सिद्धार्थ आप आइए। देखिए सिद्धार्थ, अगर आपकी बैक लिफ्ट टॉप पे नहीं जाएगी ना, अभी आप बैट यहीं से वापस ला रहे हैं, अगर ये इस कंधे के ऊपर नहीं जाएगी तो यहाँ से हो सकता है कि आपके बैट का फेस थोड़ा खुल जाए और स्ट्रोक आपका ऊपर चला जाए। इसलिए जैसे ही आपने बॉल जज किया और डिसाइड कर लिया कि मेरा फुल शॉट है, वैसे ही बॉटम हैंड को एक्शन में लो और उठाओ उसको पूरा, और जो बैट है आपके रियर शोल्डर के ऊपर आ जाएगा अपने आप। That's better, very good। बॉडी वेट फ्रंट फुट पे स्ट्रोक के एग्जीक्यूशन के साथ ही, नहीं तो आप ऊपर खेलना शुरू हो जाएंगे। अभी ये शॉर्ट वीडियो में क्या जा सकता था। थैंक यू। ये था पुल जो हमने किया है। यहाँ जो 2-3 फॉल्ट आप सबके आए हैं, उनमें कॉमन एक ही फॉल्ट निकल के आ रहा था, वो ये कि आपका बॉडी वेट प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। बॉडी वेट जैसे आपकी स्टांस पोजीशन है, स्टांस पोजीशन में जैसे ही आप फुटवर्क में जा रहे हो, पहला बॉडी वेट यहाँ आ गया, पहला यहाँ। उसके बाद बॉडी को ओपन चेस्ट करने के लिए आपका ये वाला पैर इस पैर को फॉलो करेगा पीछे को। अब आप बॉल की लाइन के सामने आ गए। अब यहां से देखो बॉडी वेट मेरा यहां से यहां पहुंचेगा। दिस इज द की, यही की है। यहां से देखो आप, ये बॉडी वेट यहां गया, ये फॉलो किया इसको, और ये देखो स्ट्रोक, और ये लगा यहां पे आ गया। ये वाला जब होगा आपका तो स्ट्रोक में पूरी पावर आएगी। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि टैक्टिक्स के हिसाब से इस स्ट्रोक का मुकाबला नहीं है। वो कैसे? फास्ट बॉलर को उसके प्लान्स को काटने के लिए उसकी शॉर्ट पिच डिलीवरी जो आपके रिब केस में डालता है, वो उसको टैकल करने के लिए ये स्ट्रोक बहुत अच्छा है और उससे स्कोर भी निकलता है। हमने देखा है जो प्लेयर पुल का अच्छा है बैट्समैन, वो फास्ट बॉलर को अच्छा खेल जाएगा। दूसरी बात, एक राइट आर्म लेग स्पिनर जो आपको नेगेटिव लाइन में डालता है बॉल, अगर ये पुल आपके पास अच्छा है तो उसके उस टैक्टिक्स की काट है ये। क्योंकि लेग स्पिनर के लिए अक्सर देखा गया है कि ऑफ साइड पैक होती है, ऑन साइड खाली होती है, बट एट द सेम टाइम आपको ध्यान ये भी रखना है कि अगर उसकी बॉल में जो रेवोल्यूशंस होते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आपने बॉल की लेंथ प्रॉपर पिक नहीं की तो बॉल कभी भी ऊपर हो सकती है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि लेंथ को जज करना इस स्ट्रोक के लिए सबसे ज़रूरी है। तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। ए, बॉल को अर्ली जज करिए, स्ट्रोक का डिसीजन पहले लीजिए। बी, राइट हैंड को अलाउ करिए डोमिनेट करने के लिए। हमारे वर्टिकल बैट स्ट्रोक में टॉप हैंड डोमिनेट करता है, इसमें बॉटम हैंड डोमिनेट करेगा। क्यों? कि ये बैक लिफ्ट को आपके शोल्डर के ऊपर लेके जाएगा, हाथों को दूर लेके जाएगा बॉडी से, और वही हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बैट को देगा। 3, बॉडी वेट की ट्रांसफरेंस, फ्रंट फुट से बैक फुट से वापस फ्रंट फुट, ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप ये कर लोगे, आई एम श्योर आपके पास वर्टिकल बैट स्ट्रोक हैं ही, पुल हो जाएगा, तो आप बैट्समैन की जो एक क्लास होती है उसको दिखा के ऑपोजिशन की जितनी भी मूव्स हैं उनको काटने में सफल हो जाएंगे। इसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है लगातार नेट्स में करिए, बार बार करिए, पर बॉल को पहचान के। कभी भी आगे की बॉल को पुल के लिए नहीं पकड़ना, कभी भी बहुत तेज पिच के ऊपर पुल के लिए नहीं जाना जब तक आप श्योर नहीं हो। और जहां पे विकेट बहुत डेडली स्लो खेल रहा है, वहां पे आपको बहुत ध्यान से, बहुत संभल के, बहुत देख के पुल खेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर बॉल लो रह गई और आपने स्टंप्स की लाइन की बॉल पकड़ ली तो चांस रहते हैं हमेशा मिस होने के, आपके एल्बो होने के चांस रहेंगे। ऑलराइट, विश यू ऑल द गुड लक। यूट्यूब चैनल्स के मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप मेरी बहुत हिम्मत बढ़ा रहे हैं, बहुत मुझे हौसला दे रहे हैं, मेरी वीडियोस को बहुत व्यू कर रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जो मेरे साथ मेरे नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़
बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन आ सके। जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो बनती है तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।